नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर का सेमीफाइनल हारने के बाद कांग्रेस में कलह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस खत्म है, कोई कह रहा है कांग्रेस का भविष्य नहीं है। यानी आदमपुर उपचुनाव को जीतने के बाद जहां एक और बीजेपी का कॉन्फिडेंस चरम पर है, तो वहीं कांग्रेस अभी अपने मामले को सुलझा रही है। इसके बीच दूसरे लोगों को तुकबंदी करने का मौका मिल गया है। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह कथा का दी एंड होगा या कलह के बीच कांग्रेस और सिकुड़ जाएगी? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद जहां कांग्रेस ने आदमपुर विधानसभा सीट तो खो दी, वहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी पार्टी मुक्त हो गई। सवाल नंबर 1, हिसार लोकसभा कांग्रेस मुक्त 2024 में क्या होगा? सवाल नंबर 2, खत्म होगी कलह कथा या खुद कांग्रेस? सवाल नंबर 3, कांग्रेस क्या सत्ता के लिए लगाएगी रेस? सवाल नंबर 4, 2024 से पहले हो पाएगा डैमेज कंट्रोल? कांग्रेस की कलह पर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी नेता जमकर कांग्रेसियों पर चुटकी ले रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने आज कांग्रेस खत्म होने की बात तक कह दी। ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते, दूसरी मात ये दी है और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें ध्वस्त करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस को बीती हुई पार्टी तक कह दिया। परफॉर्म कर रहे हैं सर, कांग्रेस में आपसी खींचतान ज्यादा चल रही है। अभी हाल ही में किरण चौधरी ने बयान दिया है कि मेरा धड़ा है वो भी मजबूत है। क्या लगता है कांग्रेस में आपसी डिसबैलेंस कहाँ लगता है? देखिए, कांग्रेस अब बीती हुई पार्टी होगी। मैं आपसे बताऊं, शुरू में जब पार्लियामेंट आई थी तो कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती, एक छत्र उनका था। उनके सामने स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल था और उसके बाद फिर सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट ऐसे दोनों का मर्जर होकर प्रजा ससोपा पार्टी बनी। अब कांग्रेस उनकी तरह एक बीता हुआ इतिहास होने जा रहा है। कांग्रेस सब चल लिया 40 साल, अब कांग्रेस का जाने का हो रहा है। कांग्रेस का पर्दा खत्म होने जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में उठ रहे सियासी तूफान का गुब्बार छांटने के लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आला कमान ने अंदरूनी रार से क्यों आंखें फेर रखी हैं? अगर 2024 तक कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई तो कांग्रेस मुक्त देश की जो भविष्यवाणी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कहीं वो सही साबित ना हो जाए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से हमारे बीच हैं। प्रवीण अत्रे, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये ठीक है कि आदमपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस अब बीता हुआ कल है, कोई कह रहा है कांग्रेस इतिहास हो चुकी है, कोई कह रहा है कांग्रेस खत्म हो गई है। मतलब इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? ये ओवर कॉन्फिडेंस है या इस तरह की बयानबाजी क्यों? कांग्रेस का भविष्य नहीं है, ऐसी बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है वरुण जी कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस जो है वो बीते समय की बात हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं। हम तो जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, केवल उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं शुरू से बता देता हूं। देखिए, कपिल सिब्बल जी ने एक बात कही थी कांग्रेस के बारे में कि सबकी कांग्रेस की जगह घर की कांग्रेस रह गई। तो वही स्थिति हरियाणा में है। अब कांग्रेस कौन सी रह गई? हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस। कांग्रेस तो खत्म हो गई। जैसे केंद्र में कांग्रेस खत्म होके केवल गांधी परिवार की कांग्रेस, वही स्थिति हरियाणा में है, केवल हुड्डा परिवार की कांग्रेस। दूसरी बात, कल ही किरण चौधरी जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जो भी नेता मेरे बारे में अनाप शनाप बोले उसके मुंह पे चाटा जड़ देना। अरे ये कहा? और ये किसके बारे में? जी बिल्कुल। मैं अरे फिर वरुण जी आप कमाल कर रहे हो, आप सुनो। उन्होंने वरुण जी, जो मैं कह रहा हूं बिना तथ्यों के नहीं कह रहा हूं। मैंने वो भाषण सुना है। जब ये वो भाषण दे रही थी तो अपने समर्थकों से स्पेशल ये बात, ये लाइन कोट कर रहा हूं
कि कोई जब भी कोई नेता मेरे बारे में नाप शनाप बोले तो उनको तमाचा जड़ देना। और चर्चा किस बात की हो रही थी? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयप्रकाश जी ने, उदय भान जी ने किरण जी के बारे में कहा था। अब जब उनके नेता इस स्थिति में पहुंच गए, देखिए वरुण जी, कांग्रेस ने लाठी डंडे चला लिए, अध्यक्ष की पिटाई कर ली, धोती कुर्ते फाड़ लिए, तमाचे जड़ने की बात हो रही है। अब तो केवल गोली चलाने की कसर रह गई है। जिस तरह से कांग्रेसी आपस में सिर्फ उट्टोवल हो रही है, जिस तरह की कलह इनकी हो रही है, बाकी सब काम तो ये कर चुके हैं, अब रह गया गोली चलाना। और जिस तरह के हालात कांग्रेसी मित्रों के दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो दिन भी कोई ज्यादा दूर है। तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 में हरियाणा की बात करें या केंद्र की बात करें, कांग्रेस के पास प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं रहेगा। 30 विधायक है सर, अभी आप बड़ी मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं। 2024 में नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं जो कांग्रेस के हालात है, जिस तरह से लाठी डंडे तमाचे थप्पड़ चल रहे हैं, 2024 में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा भी जनता इनसे छीन लेगी। बार बार एक बात कहते थे, हुड्डा साहब को फ्री हैंड दे दो, हुड्डा साहब को फ्री हैंड दे दो। आदमपुर की जनता ने पैक करके भेज दिया ना हुड्डा साहब के फ्री हैंड को, क्योंकि जिस तरह के हालात है, कांग्रेस को ना तो जनता से कोई लेना देना है, ना जनता की बातों से कोई लेना देना है। ये तो केवल पिता इस कोशिश में लगे कि पुत्र को किसी तरह से सेटल कर दूं और बाकी लोगों को कांग्रेस से बाहर कर दूं। और इसी कोशिश के आप देखिए, हुड्डा साहब ने शैलजा जी को कांग्रेस से बाहर करने के लिए उदय भान जी के कंधे का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो जब शैलजा जी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, किरण जी से उनकी हैसियत पूछी जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के हालात कैसे होने वाले हैं। ठीक है, विद्रोही जी से मैं जवाब लेता हूं, फिर आता हूं। विद्रोही जी, कुछ बयान आ रहे हैं, हालांकि मैंने तो स्पष्टीकरण एक मांगा भी था। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं है, कांग्रेस बीता हुआ कल हो चुकी है। और फिर वो बताते हैं कि G23 के कई नेता इस तरह की बात करें और वहां से अगर बात यहां तक आ रही है तो जो वो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? वरुण जी, सबसे पहले प्रवीण जी को, रजत जी को, तंवर साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज अहिरवाल के लिए बहुत गौरव का दिन है, जब 165 साल पहले नसीबपुर नारनौल की धरती पर अहिरवाल, मेवात और शेखावट के लोगों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दिन 16 नवंबर 1857 को 5000 लोगों ने एक दिन कुर्बानी दी थी। ये दुनिया के इतिहास के अंदर अभूतपूर्व घटना है, जब कभी किसी लड़ाई में एक दिन 5000 एक जगह लोगों ने कुर्बानी दी हो। मैं उन शहीदों को पहले नमन करता हूं। अब आपकी बात पर आता हूं। आपने दो नेताओं के बयान सुनवाए, आदरणीय बिश्नोई साहब के और आदरणीय रणजीत चौटाला जी के। रणजीत चौटाला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज से नहीं 40 साल से हैं। आज भी मेरी वो बहुत इज्जत करते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। सबसे पहले तो मैं रणजीत चौटाला जी से ही पूछना चाहता हूं, उनकी खुद की हैसियत क्या है, उनके दल की हैसियत क्या है, जो खुद अपने राजनीतिक वजूद के लिए इधर उधर उछल कूद करते हों। और वो 6 महीने पहले तक बताते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े हरियाणा के नेता हैं। आज कुर्सी बचाने के लिए या अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए भाजपा की वो जिस तरह चापलूसी कर रहे हैं, जो भाजपा कभी उनकी चापलूसी किया करती थी, तो मुझे शर्म आती है कि रणजीत चौटाला जैसे इतने वरिष्ठ नेता और बड़े शालीन प्रवृत्ति के व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी तो पता नहीं कितनी बार कांग्रेस को खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। 2006 में भी की थी, 2009 में भी की थी, 2014 में भी की थी और फिर घूम फिर के फिर कांग्रेस में आ गए। आत्रे जी कह रहे हैं कि हमने बड़ी ऐतिहासिक जीत ले ली और उससे साबित होगा। अरे भाई, कैसी ऐतिहासिक जीत? क्या तो आप मुंगेरी लाल के सपने लेते हो? लो, आपका अधिकार है। या सत्ता अहंकार में इतने आप बोरा गए हैं कि आप तथ्यों को भी देखने और परखने को तैयार नहीं हो। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आदमपुर में हार हुई है, इससे मैं आदमपुर की बात कर रहा हूँ अत्रे जी। आदमपुर में आप हारे हो, इससे क्या होगा? तो लीजिए अत्रे जी, आपकी आदमपुर की पोल खोल रहा हूँ। अरे मैं अत्रे जी आपको आदमपुर में ही आईना दिखा रहा हूँ, सुन तो लो। आदमपुर का ही आईना दिखा रहा हूँ, सुनो तो सही। ठीक है, प्रवीण जी को कंप्लीट कर ले, प्रवीण जी कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है, विद्रोही जी बताइए, बताइए। अच्छा, आप लोगों की कटोरे नहीं मारता,
मैं मुंगेरी और ऐतिहासिक सपने नहीं लेता। ठीक है। मैं सत्य नहीं अच्छा बोलता। विद्रोही जी, और मेहमानों के पास भी जाना है मुझे, इंतजार कर रहे हैं वो। आदमपुर के बताइए अंदर कैसे हारे? आप हाँ, मैं उसी पर तो आ रहा हूं। आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में 30,000 वोटों से जीते थे। आपको 34,000 वोट मिली थी, 15,000 वोट मिली थी जजपा को। पूरा देवीलाल का कुनबा, जजपा, सरकारी इससे मशीनरी, ज्यादा बड़ी बौखलाहट क्या होगी वरुण? रुकिए, रुकिए। परिवार, एक बार बोल लें, बोल लें। आप यार आप नहीं बोलोगे तो रुकिए, बोलूंगा। रुकिए, नहीं, नहीं, फिर कह रहा हूं। विद्रोही जी कंप्लीट करिए। इस तरह अच्छा आपका- प्रवीण रुकिए, मैं आऊंगा ना आपके इस पास, तरह तो ठीक नहीं मैं है। दोबारा आऊंगा। मैं इस बात अच्छा को विद्रोही जी बर्दाश्त नहीं कंप्लीट करिए, विद्रोही जी कंप्लीट करिए। आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई कहां सिमटे आकर 67,000 वोटों पर, 63,000 उन्होंने हम पर ली थी, आपके साथ जुड़कर 67,000, और 67,000 वोट में उनको क्या मिली? 57 गांव है, मैंने कल भी आपको बताया। आप एक एक गांव का विश्लेषण कर लो। 49 गांव में 2,500 वोटों से हारे हैं, और 8 गांव जो एक जाति विशेष के गांव हैं, उनके अंदर आप 17,500 वोटों जीते हो। अगर आप एक जाति विशेष की 8 गांव की वोट को हरियाणा का जनादेश मानते हो और भाजपा की ठीक है। बहुत बड़ी विकास की जीत मानते हो, तो आपको ठीक है मुबारक विद्रोही हो जी। भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर वरुण जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं एक बात और एक सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भाई हम तो पीटते हैं, लड़ चलाते हैं। अरे आपका मुख्यमंत्री तो फरसा चलाता है, फरसा। और आप शायद भूल गए, अखबारों को कटिंग दिखाऊं, अध्यक्ष की विद्रोही जी, ठीक है विद्रोही जी, मैं फिर आता हूं ना। चलिए, खत्म कर कंप्लीट करिए, जल्दी करिए। खत्म बौखला गए हैं केंद्रीय विद्रोही मंत्री जी, बौखला राव गए हैं हार इंद्रजीत से। को एक भाजपा विद्रोही जी, के इतनी बौखलाहट भी चेयरमैन अच्छी ने नहीं है। जो पानी पी लो, बीपी मुख्यमंत्री बढ़ ने जाएगा। इंद्रजीत को नीचा दिखाने के लिए बनाया था। पानी पी लो विद्रोही जी। ठीक है विद्रोही जी, बीपी मैं बढ़ आता हूं। जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। एक दिन ठीक है, नहीं, 7 दिन तक इंद्रजीत को जयचंद एक दूसरे को कहते ठीक रहे। है, बौखलाहट ठीक है। दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। रजत के पास जाना मुझे। रजत पंजेटा, आप भी क्या उस बात को मान रहे हैं? हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ये कहेंगे कि भी आपकी खुद की स्थिति हरियाणा में क्या है, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस बीता हुआ इतिहास हो गई है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? बताइए। रजत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक करिए कहां दिक्कत है। नहीं रजत जी, मैं दोबारा दिखवाता हूं, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे, बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे आपकी बाइट यहां पर चाहिए थी। चलिए सुखबीर आप बताएं कि भाई आपको तो खैर वहां कांग्रेस कहती है जमानत जब्त हो गई, लेकिन 30 विधायक अभी भी हैं। आप तो बार बार ये दावा करते हैं, आपके नेता तो कई बार कहते हैं कि कांग्रेस खत्म है और आम आदमी पार्टी विकल्प है। वरुण, सर्वप्रथम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी छायाकार पत्रकार साथियों को आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस डिबेट में बात रखी प्रवीण जी ने और अपने विद्रोही साहब ने, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं आपके माध्यम से, आज राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी कांग्रेस पूर्णतः अप्रासंगिक हो गई है। उसका उदाहरण आप समझें कि भारतीय जनता पार्टी की तो बाद में बात करूंगा, पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अपने पूरे समर्थन के बावजूद राज्यसभा के चुनाव के लिए जिस प्रकार से पूरा समर्थन था, अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात को भी हटा दें तो वो एक वोट जो जिसकी वजह से जीते वो कहां चला गया? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इनकी बंदरबाट चल रही है और बाप बेटा की कांग्रेस बन गई है, और जिस प्रकार से बड़े बहुत ही वरिष्ठ नेताओं को जैसे औकात बताई जा रही है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मैं बहुत बारी कह चुका हूं, ये हालांकि आज चर्चा कांग्रेस पे ही है। नहीं, अभी जो कुलदीप बिश्नोई का भी जिक्र है ना, कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए, लुकआउट सर्कुलर इनके खिलाफ जारी हुआ, और अपने वो पाप धोने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने राज्यसभा में साथ दे के भारतीय जनता पार्टी का और बाद में उपचुनाव की नौबत आई, वो सारे देश प्रदेश के सामने है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का कहीं कुछ बचा नहीं है। बाकी अब गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, उनमें पता चल जाएगा, और आगे हरियाणा में पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में जहां तक अगर कोई विषय है
तो कांग्रेस में जिस प्रकार से बाप बेटा का एक कब्जा हो गया है, और जैसे जैसे रोज के आप अखबारों में देखो या वैसे बाइट देखो, निश्चित तौर पे व्यक्तिगत हमले जिस प्रकार से कांग्रेस में हो रहे हैं, ठीक। निश्चित तौर पे कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ठीक है रजत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरे को ऑडियो जी हाँ जी, आपकी आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है। मेरा सवाल वही था, अपनी परिस्थिति के बीच में जब दूसरे पार्टियों के नेता या बीजेपी के नेता ज्यादातर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीता हुआ इतिहास हो गई है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हरियाणा में? देखिए, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो जो इनकी इन फाइटिंग है वो साफ झलकती है, सारी दुनिया के सामने है। पूरे इंडिया के संदर्भ में मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और कहीं पे भी इनका प्रदर्शन जो है अब हमें नहीं सुन रही साहब, इनकी आवाज नहीं सुन रही। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा उन्होंने क्या करा है। जी बोलिए। हाँ जी, वो उनका प्रदर्शन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, और लगातार पिछला इलाहाबाद में इनकी जमानत जब्त हुई। ये वाला इलेक्शन भी वैसे तो जनता पार्टी आदमपुर पे 77 में जीती थी, हालांकि भाजपा वहां से कभी नहीं जीती है, और ये भी श्रेय जो है ये कुलदीप बिश्नोई जी का अपना वोट है। और अगर आप आदमपुर की बात करें, क्योंकि देखिए अभी 3 बाय इलेक्शन हुए हैं, तीनों में अलग अलग पार्टीज का वहां पे प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन अगर ये वाला इलेक्शन देखें तो आदमपुर में मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई जी का अपना वोट है, खुद का परिवार का प्रभाव रहा है वहां पे, वो चौधरी भजन लाल जी की वजह से है। भाजपा को इसका क्रेडिट अभी इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, देखिए चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे शैलजा जी हो, उसके बाद आप ले लीजिए ना इनका संगठन बना कभी, उसके बाद आप ले लीजिए इनका इनफाइटिंग इलाहाबाद में भी देखने को मिली। यहाँ इन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हैसियत जैसे शब्द, और वो मैं अपना नेता नहीं मानता, तो ये तो सरेआम पब्लिक डोमेन में है सारी की सारी बातें। और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस खुद को सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का मुद्दे उठाने की बजाय, जनता में रहने की बजाय, उनका मोटिव सिर्फ सत्ता हाथे आना है। जनता ये चीज समझती है कि आपको सिर्फ सत्ता में आना है, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, आप जनता से आपको कोई कभी आप ये देखा आपने कि कांग्रेस वालों ने खुद कोई पहले मुद्दा उठाया? हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, हमारी पार्टी सारे मुद्दे उठाती है, उसको सिर्फ एक पीसी करके बाद में उसको उसी मुद्दे को उठा देना तो गंभीर नहीं है कांग्रेस। और इनकी तो आपस में इतनी इनफाइटिंग है कि ये एक दूसरे को देख के पसंद नहीं करते। कभी कैप्टन अजय यादव जी के समर्थकों को पीट दिया जाता है, कभी किरण जी के समर्थक आपस में हुड्डा जी के समर्थकों के साथ लड़ पड़ते हैं, और आपस में आप एक बात बताइए ना, इनका संगठन है, इनके प्रवक्ताओं की लिस्ट तक के अंदर गड़बड़ी है, कोई मानता है वो लिस्ट ठीक है, कोई मानता है वो लिस्ट ठीक नहीं है। तो इनकी तो अपनी फाइटिंग इतनी ज्यादा है, ये जनता के अंदर बीच में क्या इंप्रेशन देगी, ये राज कर सकते। ठीक है प्रवीण अत्रे, अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने आदमपुर का एक पूरा एनालिसिस करके बताया कि ये आपकी जीत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम में ज्यादा वोट मिले थे, आपके टाइम में तो मामला गड़बड़ हुआ है, जीत के मार्जिन को लेकर वो बात कह रहे हैं। तो इतना उत्साहित मत हुई है कि आप अभी से भविष्यवाणी कर दें कांग्रेस खत्म हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस खत्म हो गई है ये भविष्यवाणी हमने नहीं की। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में रैली की थी, और स्टेज से हुड्डा ने ये कहा था कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। साहब ये भविष्यवाणी तो कांग्रेस खुद कर चुके हैं। अगर हम कांग्रेसी मित्रों की बात को दोहरा देते हैं तो विद्रोही जी को परेशानी हो जाती है। जब इनके लोग खुद कह चुके हैं कि ये कांग्रेस बोल नहीं रही है, ये खुद मान चुके हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और आप देखिए बड़ी हैरानी होती है, यहां चर्चा में बैठ के विद्रोही जी चौधरी रणजीत सिंह जी से ये पूछ रहे हैं उनकी हैसियत क्या है। अरे भाई, प्रदेश के बिजली मंत्री हैं वो। जो व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र का नुमाइंदा का है, जो मंत्रिमंडल में बिजली मंत्री है, उससे एक प्रवक्ता ये पूछता है कि आपकी हैसियत क्या है। मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इससे पता लगता है कि आदमपुर की हार की बौखलाहट में कांग्रेसी मित्र संतुलन भी खो बैठे हैं, तभी तो अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे साहब, आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव जीत के आज विधानसभा सदस्य की शपथ ले चुके हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, विधानसभा रिकॉर्ड में भव्य बिश्नोई विधायक दर्ज हो चुका है। अब किसी विद्रोही जी के कहने से या हुड्डा जी के कहने से अंतर नहीं पड़ता।
कि साहब वहां पे बीजेपी थोड़ी जीती। अरे साहब, बीजेपी का कैंडिडेट भव्य बिश्नोई 15,000 से ज्यादा मतों से जीत के आया, और ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए, थोड़ा बैठ के मनन कीजिए कि आपकी पार्टी रसातल में चली गई, लाठी डंडे आप चला चुके, कुर्ते पजामे आप फाड़ चुके, और उसके बावजूद एक हार को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो एक एंटाइटलमेंट का जो भाव जो कांग्रेसियों के दिलो दिमाग में छाया हुआ था वो खत्म हो गया। और ये बातें बार बार कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस खत्म होने की भविष्यवाणी कांग्रेसी मित्रों ने की है, चाहे कपिल सिब्बल जी की बात करें, गुलाम नबी आजाद जी की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करें, जितने नेताओं को आप उठा लीजिए, इन्हीं के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। ठीक है। अब इनको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। विद्रोही जी के बार बार चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कांग्रेस खत्म हो गई है, ये अटल सत्य है। ठीक है, नहीं अभी ठीक है, ये अटल सत्य है। विद्रोही जी, मतलब इसे क्या क्या माने, भविष्यवाणी है या क्या कुछ कहें आप, या एक मनन की स्थिति है? वरुण जी, ये कितने असत्यवादी जुमलेबाज लोग हैं और कितने झूठे हैं, सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, मैंने रणजीत सिंह की हैसियत पर कब पूछी थी? मैंने तो ये कहा था कि एक समय रणजीत जी की क्या अरे हैसियत सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, आप झूठ कहा भाई, आप तो हमने तो झूठे नहीं कहा। पैदाइशी। अगर मैं आपके नहीं, वहीं आप बैठा हुआ था, नहीं, अपनी में मत आइए, बात रखिए बस। ठीक है, रहने दीजिए, मैं रुकिए। बेकार की बातें मुझे रुक पसंद जाइए, नहीं है। रुक जाइए, अगर- ये बेकार की बातें आपको वरुण जी, सत्यवादी वरुण जी, अभी 2 मिनट रुकिए। पहले अच्छा तो प्रवीण बोल रहे जी, थे। आपकी बारी में वो सुन रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। वरुण हम कर रहे जी, हैं अपनी बात से। मैं इस असत्यवादी को आपके इसी डिबेट में ही चैलेंज कर रहा हूं। यदि मैंने ये कहा और वरुण जी, रणजीत दोबारा सिंह की रिकॉर्डिंग हैसियत सुनवा क्या दीजिए है, इनको। तो मैं माफी सुनवा मांगूंगा दीजिए। इसी समय। मैंने आपको केवल माफी ये मांग कहा लीजिए, था रिकॉर्डिंग सुन कि लीजिएगा। रणजीत सिंह जी ठीक है, खुद उसके- अपनी राजनीतिक स्थिति तलाश रहे हैं। एक समय ऐसा था कि पहले वाली लाइन भूल गए। भाजपा नेता उनकी चापलूसी करते थे, जो शब्द मैंने कहा था, मैं भी कह रहा हूं। रिकॉर्डिंग सुन कि लेना, कभी मुकरने से काम नहीं चलेगा, रणजीत रिकॉर्डिंग सिंह सुन की लेना। चापलूसी भाजपा नेता करते थे, मैं खुद अपनी आंखों से देखा चलो वरुण जी, है। कार्यक्रम खत्म होते ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए रुकिए। हाँ, इनको सुन लेंगे। अच्छा, और मैंने कहा आप अच्छा, वो विद्रोही जी। अपने वजूद के लिए उनकी चापलूसी कर रहे हैं। मैंने कौन सी गलत अच्छा, बात कही? विद्रोही जी। दूसरी बात ना, सुन लीजिए, दूसरी बात मैंने ये कब कहा? अरे मुकरने से काम नहीं चला करता, रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? वो विधायक नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। जैसे ही मैंने तो केवल- ये चर्चा खत्म होगी, फेसबुक पे इमीडिएट पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो सुन सुन लेना लीजिएगा। और अपनी बात रख लेना। विद्रोही जी, सिर्फ बीजेपी नहीं, जो इनेलो या आम आदमी पार्टी, आप कहेंगे एक का एक विधायक, एक का विधायक भी नहीं है, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग खत्म हो गए हैं। देखिए वरुण जी, कितनी हास्यास्पद बात है। अभी चुनाव हुआ है, जनता ने बता दिया किसका भाजपा से मुकाबला है, और फिर भी दावा कर रहे हैं। करें, मैं उनको कैसे रोक सकता हूं? जो व्यक्ति सपनों की दुनिया में रहते हैं, कल के चुनाव हुआ, जनता ने बता दिया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होगा, और ये आदमपुर में बता दिया, और उसके बावजूद भी हम पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम कुछ तो सोचे सवाल उठाने से पहले। पर ठीक, आप उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने 98 में भी, 2003 में भी भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस खत्म होगी, जब सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष बनी थी। क्या हुआ? राजनीति के अंदर वरुण जी कोई खत्म नहीं होता। 1991 के बाद जो देश का राजनीतिक स्वरूप बना है, उसमें 2 दल राष्ट्रीय बड़े स्पष्ट हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। आज कांग्रेस कमजोर है, भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी क्षेत्रीय दल हैं, और देश के सभी क्षेत्रीय दल, कांग्रेस की क्या स्थिति तो- क्षेत्रीय दल जैसी हो गई है क्या? आप भी 2 ही राज्यों में हैं। ना, ऐसा है। आप देखिए, कोई भी अगर आप सत्ता से नापोगे तो आपका अपना दृष्टिकोण है। लोकतंत्र के अंदर किसी भी दल की हैसियत उसकी वोटों से नापी जाती है। 2019 में आखिरी चुनाव हुआ है लोकसभा का, इनको 19 करोड़ वोट मिले हैं भाजपा को, और हमको 12 करोड़ वोट मिले हैं। अगर आप 12 करोड़ वोट लेने वालों की हैसियत कहो खत्म होगी, तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो कह ही नहीं रहा। नहीं, भाजपा वालों की मर्जी है, ठीक है। आपसे मतलब भाजपा। और आपको एक लास्ट बात याद और दिला दूं, वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? भाजपा को सुन लीजिए सर, भाजपा को 2009 में केवल 7.5 करोड़ वोट मिले थे, और 7.5 करोड़ वोट मिलने के बाद सीट मिली थी 119। कितनी मिली थी? 119। और हमको
12 करोड़ वोट मिले और सीट मिली हमको 53। तो ये सीटों का गणित जो है वो बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार, पर जो पार्टी का कोर वोट है, पार्टी का जो जन समर्थन है, वो नहीं बदलता। तो कांग्रेस का जन समर्थन आज भी है, 2019 में भी है और 2024 में भी देख लेना। अगर भाजपा मुंगेरी लाल का हसीन सपना लेकर हमको खत्म मानती है, उनको मुबारक हो, कोई आपत्ति नहीं। परवीन जी एक लाइन में जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। हाँ देखिए अभी यहाँ पे गणित समझा रहे थे वोटों का, अब मैं समझा देता हूं। 2003 में हमने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नतीजा यह हुआ कि 2014 लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा छीन लिया, 10% सीटें भी नहीं दी। यह है गणित से वोटों का कि जनता ने 10% सीटों के काबिल भी नहीं छोड़ा कांग्रेस को। तो भाई या तो फिर आप जब आपकी 0 सीट हो जाएगी तब मानेंगे, अगर आप 10% से कम सीटें रह गई तब भी नहीं मान रहे हो। अमेठी जैसी लोकसभा सीट, खानदानी सीट, वो हार गए तब भी नहीं मान रहे हो कि कांग्रेस खत्म हो गई। फिर तो तभी मानोगे जब आपकी सीट 0 रह जाएगी, वो 2024 में हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लीजिएगा भाई। मैं फिर आता हूं रजत के पास जाना। रजत भाई, विद्रोही जी कह रहे हैं ये बड़ी विडंबना है कि एक आपका विधायक है और जो पिछले चुनाव हुए उसमें जमानत जब्त हो गई है, फिर आप कांग्रेस के ऊपर बताएं कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है, ये उन्हें पसंद नहीं आ रही बात। देखिए, विद्रोही जी को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में कांग्रेस को मात्र 8.47% वोट मिले थे इसी आदमपुर में, वो उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। तो आदमपुर भजन लाल जी का प्रभाव है, वहां ऐसे ही जैसे हमें 40,000 वोट मिल गए थे, फिर एक बार इनको 40,000 वोट मिल गए, तो वहां वो देखते हैं कि कौन हरा सकता है। जैसे इन्होंने एक नारा दे दिया वहां जाते कि आने वाली सरकार हमारी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। भी अगले हमने तो नहीं की ये बात की भी चलो हुड्डा जी ने जाति बोलना शुरू कर दिया, मेरी सरकार है, मेरे पुत्र दीपेंद्र की सरकार है। उसके बावजूद भी चलो वो लोग झांसे में नहीं आ पाए, ये उनको हार स्वीकार लेनी चाहिए। और ये इस बात से मैं बिल्कुल मानता हूं कि राजनीति के अंदर जब सत्ता में होते हो आप, तो अगर आप किसी को कहोगे आप बैठ जाओ, आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो वो बैठ जाएगा। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होते हैं, पूरे जैसे 2024 के इलेक्शन होंगे, वहां किसी पे किसी का दबाव नहीं होता, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रहेगी, बेरोजगारी, अग्निवीर, उसके बाद महंगाई, वो सारे मुद्दे तब जनता के जहन में बहुत ताजा होते हैं और जनता तब चोट करती है। इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। अब जनता वो इलेक्शन का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। भाजपा का एक ही विधायक था हरियाणा में एक बारी में, शाहबाद से, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर गया था। तो ये आप ये नहीं कर सकते। पूरे देश में 84 में 2 MP थे, अब तो आप राज कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त राजनीति में किसका कैसा होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई न्यूट्रल नहीं है। मैं जैसे कहा, अगर कोई बाय इलेक्शन किसी ऐसी न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है जहां पे सब फ्री है, किसी का कोई प्रभाव नहीं है, उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ किसको कितने वोट मिले हैं। इक्वल जब फुटिंग के ऊपर जेजेपी हो, इक्वल फुटिंग पे बीजेपी होगी, चाहे उसका सबसे बड़ा उदाहरण जनरल इलेक्शन होंगे। और आप जहां तक बात करते हैं हमारा एक विधायक उन परिस्थितियों में मेरे से बेहतर उस वक्त प्रवक्ता परवीन अत्रे जी थे। तो वो परिस्थितियां हमें पता है, वो पार्टी के लिए अंदरूनी भीतरघात कैसे हुआ, क्या सब कुछ प्रकरण हुआ, उसमें सबको जनता के सामने है वो कि लास्ट मूवमेंट पे इलेक्शन से पहले अगर आप पार्टी को तोड़ोगे तो उसके बाद नहीं छोड़ के गए। उस टाइम पे पार्टी संभलने का कोई वो ही नहीं था। बहुत से इंडिपेंडेंट को वोट ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस को गया, इधर उधर गया। तो हमारी पार्टी में दोबारा से एक विश्वास अभय सिंह जी ने बहुत मेहनत करके कि ये पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी। ठीक है रजत जी, मेरे पास समय थोड़ा आपको इतना ही रहता है, आपकी बात सारी आ गई है। सुखबीर तंवर भाई, आपके ऊपर भी वही टिप्पणी वगैरह हास्यास्पद बात है, कोई है नहीं आपका हरियाणा में, नाम लेवा नहीं है, और आप कह रहे हैं जी कि कांग्रेस खत्म हो गई है। देखिए वरुण जी, विद्रोही जी ने अनेक बार अनेक समाचार चैनलों के ऊपर कहा कि कांग्रेस की संगठन की लिस्ट तैयार है, कल जारी हो जाएगी। ये कौन सा जिक्र छेड़ दिया आपने? यही चाहता हूँ, वो 4-5 महीने हो गए हैं, पूछना तो बनता है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मत छेड़िए इसे। मैं विद्रोही जी से फिर पूछना तो बनता है, कहाँ है वो लिस्ट? इसी से अंदाजा लग जाता है कि कांग्रेस की हालत क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं क्या। जब हम बोलते थे कि कोई लिस्ट नहीं बनेगी तो विद्रोही जी मानते नहीं थे, तो विद्रोही जी कहते थे झूठ बोल रहे हैं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। विद्रोही जी ये देखिए, ये दुखती रख पे हाथ रख दिया अब सुखबीर तंवर ने।
देखिए तंवर साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें गलत मैं साबित हुआ हूं, और मैं आपको कह चुका हूं कि कांग्रेस की कोई लिस्ट कब जारी होगी, जब तक वो जारी नहीं हो जाती मैं इस पर टिप्पणी ही नहीं करूंगा। पर मैं तंवर साहब से इतना जरूर पूछूंगा कि आप हमारी लिस्ट की तो बात कर रहे हैं, हमारी लिस्ट की तो बात कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर पर यार 3 पदाधिकारी हैं और तीनों एक जाति के हैं। कम से कम यार अपना भी देख लो, हम पर तंत्र कसने से पहले अपना भी देख लो। ठीक है, लेकिन आज सुखबीर तंवर ने बहुत बढ़िया बॉल डाली उन्होंने। हाँ जी अत्रे जी, अंत में ठीक है कि मैं तो कांग्रेस के खत्म होने का इससे बड़ा संकेत क्या होगा? आपसे कांग्रेस के खत्म होने तो का माफी- इससे बड़ा आपने मेरे संकेत से क्या पिछली होगा बार पूछा। कि प्रवक्ता मैंने हर बार कांग्रेस कार्यक्रम में माफी पार्टी मांग के ली संगठन आपसे। के काम मैं पे नहीं कहूंगा टिप्पणी दोबारा करने कभी। से हाथ खड़े पार्टी करेंगे। मुझे कहेगी इससे ना बड़ा ये संकेत कहो क्या तब भी होगा नहीं कि कांग्रेस कहूंगा, खत्म हो मैंने गई कह है? चुका हूं। भाई इससे बड़ा संकेत मैं नहीं समझता कोई हो सकता है। अगर पार्टी का प्रवक्ता टिप्पणी करने से मना कर दे कि मेरी पार्टी के अंदर लिस्ट कब बनेगी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, तो इससे बड़ा संकेत क्या होगा कांग्रेस पार्टी के खत्म होने का? कांग्रेस पार्टी खत्म हो मेरी गई बात है। गलत साबित विद्रोही होगी। जैसे 2-4 लोग हैं जो टीवी पे आके बैठ के मैं उन बात कर रहे हैं। प्रवक्ताओं में नहीं हूं जो बेफहमी से झूठ पे झूठ बोलते जाएं। ये आपको इस बात को इससे बड़ा संकेत क्या होगा नहीं कि आपने हाथ खड़े मैं कर दिए। गांधी अच्छा रुकिए, बिल्कुल चर्चा समाप्ति पे है। विद्रोही जी, क्या होगा विद्रोही जी, आपको याद है वरिष्ठ पत्रकार जो उस दिन बैठे थे उन्होंने कहा था ये लिस्ट कभी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तभी विद्रोही जी नहीं मानते मैं होंगे, देखो तभी तभी तो मैंने माफी मांगी आपसे। हैं? मैं गांधीवादी आदमी हूँ, किस राजनीति बात में मेरे माफी लिए मांगोगे पेशा विद्रोही नहीं जी? है, और राजनीति विद्रोही जी, अगर कांग्रेस की गलतियों पे माफी मांगते रहे तो नहीं आपके हाथ जुड़ जब जाएंगे। मेरी बात गलत साबित फेविकॉल हो से गई जुड़ने तो पड़ेंगे मुझे हाथ। नैतिक चलिए हक ही ठीक नहीं है। है दोबारा कोई घोषणा करने किस का। बात के लिए माफी जब मांगते मेरी हैं बात विद्रोही जी? गलत किस बात के मैंने लिए दावे मांगे? के साथ अगर कहा। आप कांग्रेस की मैंने गलतियों पे डेट माफी बताई मांगते थी। रहे मैंने तो ये हाथ बाकायदा कब आपको जुड़ेंगे? डेट बताई चलिए थी। माफी, और मेरी समय सारी समय डेट इतना ही था गलत मेरे साबित पास, हो गई। लेकिन ये है कि हाँ अंत में थोड़ा सा आज सुखबीर तंवर ने ट्विस्ट डाल दिया है। और ये मतलब चर्चा का लब्बल हुआ भी हो गया कि जिस संगठन की लिस्ट नहीं आ पा रही है फिर उस पर भविष्यवाणियां तो सारे ही कर सकते हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब भविष्यवाणी हो रही है कांग्रेस को लेकर, आदमपुर उपचुनाव को लेकर कोई बहुत उत्साहित है, कोई हतोत्साहित है, लेकिन मंथन और मनन के बीच में हरियाणा की राजनीति का क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।